सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। सो आप सब सोच रहे होंगे कि आज की स्टार्टिंग गायत्री मंत्र से क्यों। सभी के मन में ये सवाल तो उठा ही होगा कि आज ऐसा क्या हुआ कि गायत्री मंत्र से स्टार्टिंग हुई। तो आज का जो हमारा बात करने का जो भी मैं आज जिस भी बारे में बात करूँगी तो वो कुछ गायत्री मंत्र से रिलेटेड ही है, इसलिए मैंने सबसे पहले गायत्री मंत्र से ही शुरुआत की। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि जैसे हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, जो आजकल का हमारा माहौल चल रहा है, जो भी दौर चल रहा है, इस दौर में हम इतने व्यस्त हो गए हैं, या फिर हम कहें कि ये जो दौर चल रहा है इस दौर में अपनी हम सभ्यता को, अपने वेदों को, अपने मंत्रों को, जितने भी संस्कार हैं उन सबको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो हम जब ये सब चीज़ें भूलने लगे हैं तो आज मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के फ़ायदे बताने आई हूँ कि हम क्यों अपनी संस्कृति, अपने वेदों को क्यों भूल रहे हैं, हम क्यों अपनी जड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं। अब जैसा कि हमें पता ही है कि कोई भी एक पेड़ होता है, वो चाहे जितना भी बड़ा हो जाए लेकिन जुड़ा हुआ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जड़ों से होता है। अब उसकी शाखाएं बहुत बड़ी भी हो गई हैं, अगर उसकी जड़ें कमज़ोर हैं तो धीरे धीरे उनकी शाखाएं कमज़ोर पड़ जाएंगी और पेड़ों की फूल, पत्ती, शाखाएं सब नीचे गिर जाएंगी। तो इसी प्रकार अगर मनुष्य की भी जड़ें कमज़ोर हो गई, हम अपनी जो हमारी जड़ें हैं, मतलब हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे वेद पुराण हैं, इनसे दूर हो गए तो धीरे धीरे करके मनुष्य का भी पतन होना तो निश्चित ही है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपने पतन को रोक पाएँ? तो इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने आई हूँ। और आजकल का जो दौर है, कोरोना का दौर है, इसमें हमने एक चीज़ तो बहुत ही नोटिस की है कि भारतीय संस्कृति से अच्छी कोई संस्कृति नहीं है, भारतीय आयुर्वेद से अच्छा कोई आयुर्वेद नहीं है। दैट मीन्स हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसके लिए हर एक देश उससे सीख रहा है। जैसे हम हाथ नहीं मिलाते थे, नमस्ते करते थे, तो वो सब चीज़ें आज हमारे देश से हर कोई सीख रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत ने और देशों को सिखाई है। इसी प्रकार संस्कृत जो हमारी भाषा हुई करती थी, वो भाषा एक ऐसी भाषा है जिसके ऊपर इतनी रिसर्च हो रही है, जो हमारे देश से ज़्यादा बाहर के देश इंटरेस्टेड हैं कि ऐसी क्या क्वालिटी है इस संस्कृत में जो इसको बहुत ही डिफरेंट बनाती है। तो अब ये डिफरेंट कैसे है? आप सोचेंगे संस्कृत तो एक ऐसी लैंग्वेज है, हम स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, अच्छी भी नहीं लगती, मज़े भी नहीं आते, तो कैसी क्या है इस लैंग्वेज में, ऐसी क्या बात है इस लैंग्वेज में? तो बात क्या है इस लैंग्वेज में, वो आज का विचार है। तो जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है वो ऐसी लैंग्वेज है जिसके आप फ़ायदे अगर सुन लें तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएं कि ये भाषा, हम तो स्कूल में पढ़ते थे, सीबीएसई में ये भाषा हमारी 8 क्लास तक कंपलसरी है, और मोस्टली जो बच्चे हैं उसके बाद इसको लेना पसंद नहीं करते हैं, वो इसकी बजाय हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर लेते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है, बहुत ही अच्छी भाषा है, लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बट जो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो बहुत ही पावरफुल है, अपने में इतनी डिवाइन, इतनी प्योर भाषा है कि आप उसके फ़ायदे जान लें तो आप खुद ही चौंक जाएं। तो ऐसा क्या है संस्कृत में? तो सबसे पहले हम संस्कृत के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि संस्कृत से हमें मालूम होगा कि जितने भी हमारे मंत्र उच्चारण हैं ये सारे के सारे संस्कृत में लिखे गए हैं, और क्यों लिखे गए हैं संस्कृत में ही। तो जो संस्कृत जो भाषा है, इसके ऊपर जब शोध बैठी, बहुत रिसर्चेज हुई, तो उसमें ये पाया गया कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसने सीख लिया वो दुनिया की कोई भी भाषा को आसानी से सीख सकता है। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिससे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं वो सबसे ईजी हो जाती है। तो इस लैंग्वेज में अगर हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो सबसे ईजी और कंफर्टेबल होती है करने में। तो ये सब चीज़ें संस्कृत की पाई गई। तो दैट मीन्स हमें ये सीखना है कि किस प्रकार हम अपनी संस्कृत भाषा को ना भूलें और अपने संस्कारों को ना भूलें, और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएं। मैंने मॉडर्न होने से आपको मना नहीं किया है, क्योंकि आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएं, मॉडर्न हो, मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करें, बट अपने जो जड़ें हैं उनको मजबूत बनाए रखें, उनको बिल्कुल भी कमज़ोर ना होने दें। क्योंकि मॉडर्न होना एक बहुत अच्छी बात है। आप दूसरे देशों को देखें, जो भी चीज़ें आपको डेवलप कर सकती हैं आप हों, लेकिन हमारी जो भी संस्कृति है, जो भी हमारी सभ्यता है, वो आपका रूट होनी चाहिए, जड़ें होनी चाहिए और बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। तो उनको आपको नहीं छोड़ना है।
और केवल एजुकेटिव होने से कि आपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया वो ही बहुत ज़रूरी नहीं है। सभ्यता संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आजकल के माहौल में आपने देखा कि साक्षर तो केरल भी है। आजकल हमने बहुत ये न्यूज़ चर्चा में चल रही है और आपने सुना भी होगा, साक्षर तो केरल भी है। केरल में 90% से ऊपर जनसंख्या जो है वो एजुकेटेड है, बट फिर भी वहाँ ऐसा केस हो गया। वहाँ एक हथनी जो भूख की तलाश में खाना मांगने आई थी, कुछ लोगों ने उसे पटाखों से भरा अनानास खिला दिया। अब इससे क्या पता चलता है कि केवल साक्षर होना ज़रूरी नहीं है, हमारे अंदर संस्कार होने चाहिए, हमारे अंदर सभ्यता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। तो वो सब हमें कहाँ से मिलेगा? हमारे ज्ञान भंडार से मिलेगा। हमारे ज्ञान मतलब हमारी संस्कृति से मिलेगा, हमारे संस्कारों से मिलेगा। तो इसलिए हमें अपने संस्कार बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि गायत्री मंत्र से संस्कारों का क्या रिलेशन है। तो जो गायत्री मंत्र है वो इतना डिवाइन और प्योर मंत्र है और सबसे पावरफुल मंत्र है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये मान्यता है कि अगर स्टूडेंट्स अपने दिन भर में अगर गायत्री मंत्र का थोड़ा बहुत जाप करते हैं तो उससे उनकी दिमाग की शक्ति तेज होती है। दिमाग की शक्ति अगर आपको बढ़ानी है तो आपको गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है वो करना ही पड़ेगा। तो इसे बढ़ाने के लिए किस प्रकार हम करें, क्यों करें ऐसी, ये तो केवल एक मान्यता है। आप सोच रहे होंगे ये मान्यता ही, सिर्फ ये मान्यता ही नहीं है, ये मान्यता के साथ साथ इसके ऊपर शोध हुई है, रिसर्च हुई है। 1998 से भारतीय लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे और भारतीयों के साथ साथ पूरी देश दुनिया रिसर्च में लगी हुई है। जो ये गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद का मंत्र है और इसे विश्वामित्र जी ने लिखा है। तो उन्होंने ये मंत्र लिखा है और ये सबसे पावरफुल मंत्र है ऋग्वेदा का, सबसे प्राचीन मंत्र और पावरफुल मंत्र है ये। इस मंत्र का जो मतलब है वो यह है कि ईश्वर हमें प्रकाश की ओर ले जाए और सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाए। तो ये इस मंत्र का मतलब है और इससे हमारी जो शक्ति है दिमाग की वो बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है। इस रिसर्च में देखा गया है, एम्स के एक डॉक्टर ने और साथ ही एक IIT के स्टूडेंट ने इसके ऊपर रिसर्च की और उस रिसर्च में पाया गया कि ये जो हमारे ब्रेन का जो आगे का हिस्सा होता है उसे एक्टिव बनाता है और सक्रिय कर देता है बहुत ज़्यादा। और इसके बार बार उच्चारण से जब खुशी के टाइम पे जो केमिकल हमारे दिमाग में जनरेट होता है, इसके उच्चारण से वही केमिकल हमारा दिमाग में जनरेट होता है। दैट मीन्स हम खुशी नुमा रहेंगे। अगर हम इस उच्चारण करते रहेंगे इस मंत्र का तो हम हमेशा खुशी नुमा रहेंगे और हम खुशी नुमा रहेंगे तो दुख के जो भी केमिकल्स होंगे, दैट मीन्स हमारे ऐसे केमिकल्स जो हमें क्या करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं और डीमोटिवेट के साथ साथ डिप्रेशन पैदा करते हैं शरीर में, वो केमिकल्स कम हो जाएंगे और हम हमेशा एक्टिव रहेंगे ब्रेन से। और साथ ही ये हमारे जो आगे का ब्रेन है उसको एक्टिव करते हैं। तो आगे का ब्रेन हमारा हेल्प करता है हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या फिर हम कहें कि स्ट्रैटेजीज़ बनाने में हेल्प करता है हमें। तो हमारी स्ट्रैटेजीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, जिससे हम इजीली अपने माइंड की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये हेल्पफुल है हमारे लिए। तो मैं चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स गायत्री मंत्र का दिन में बहुत सारी बार उच्चारण करें। अब उच्चारण ज़रूरी नहीं है कि आप एक साइड में बैठ जाएं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप एकांत में बैठ के इसका उच्चारण कर सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हाथ धोते समय, नहाते समय, जब भी आप फ्री हों, जब भी आपको फ्री टाइम मिले तब आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और आप पाएंगे कि कुछ ही हफ्तों में आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही शार्प होने लगा है, आपको अंदर से शांति मिलने लगी है। ये इस मंत्र की बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। तो बस अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि स्पेशली स्टूडेंट्स तो इस मंत्र का जाप ज़रूर करें, और साथ ही अगर बड़े भी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपके मस्तिष्क का विकास होगा और आप अपने अंदर से बिल्कुल प्योर और बिल्कुल शांत फील करेंगे। और इसी तरीके से आप राणा क्लासेस को देखते रहिए, पढ़िए भी, और साथ ही साथ में आप ऐसी बातें भी सीखिए जिससे आप अपने मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ा भी सकते हैं। और इस तरीके से हम स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे। तो राणा क्लासेस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए सभी के साथ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।